स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके। हम लोगों की HTML CSS कंप्लीट है। बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के लिए हम जो साइट पर जाएंगे वो है getbootstrap.com, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे getbootstrap.com के ऊपर, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। जी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाएँगे तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि बेसिकली क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। अब फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता रहे हैं कि आप index.html जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो मेटा का टैग होता है, मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सम और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, ठीक है। हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाएंगे इसकी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, ठीक हो गया। अब अगर मैं डाउनलोड के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पर हमने प्रोसीजर बताया हुआ है, बूटस्ट्रैप का CDN है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट यहाँ पर है। एक तो ये तरीका है कि मैं अलग से मैनुअली इसको डाउनलोड कर लूँ, बूटस्ट्रैप को अगेन अपने फोल्डर में रखूँ और इसकी फाइल्स को एक्सेस कर लूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप अलग से इसको डाउनलोड कर लो। सेकंड ये है कि आप यहाँ पर आपके पास CDN मौजूद होता है, ठीक है, जो कि CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों का है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी, ठीक है, और कॉपी करने के बाद हेड के अंदर ये फाइल जाके पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने ये फाइल्स पेस्ट कर दी, ठीक है। अगेन इंटर करूंगी और मेरे पास जो नेक्स्ट फाइल्स हैं मैं इनको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक हो गया। अब जो भी फाइल्स इसकी थी, ठीक है, वो सारी मैंने इंक्लूड कर ली हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप की। देन यहाँ पर आप आ जाएं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है NPM स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। आपके पास NPM और NPX होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नोड पैकेज मैनेजर होता है NPM, वो खुद से इंटरनेट से चीजें लेके जब आप NPM यूज करते हो तो वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जबकि NPX क्या करता है, मैनुअली डाउनलोड करता है, ठीक है। यानी कि आपकी चीजों को डाउनलोड करके आपके फोल्डर में रखेगा एंड देन आप उससे एक्सेस कर सकोगे, NPX। लेकिन NPM क्या करेगा, वो सिर्फ इंस्टॉल करते हैं चीजों को, डायरेक्ट इंटरनेट से आप इंडिविजुअली मैन्युअली डाउनलोड करके फोल्डर में नहीं रखते, बल्कि इंटरनेट से लाइव एक्सेस कर सकती हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। देन यार्न होता है आपके पास, ठीक है। तो ये भी आप जब आप बेसिकली नोट जेएस के अंदर करना चाहते हो तो आप यार्न यूज करते हो। ये नीचे उन्होंने मजीद जो है ना बाकी पैकेजेस बताएंगे हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। देन आपके पास आ जाता है कंटेंट्स और ये सारी चीजें। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी कि फॉर एग्जांपल इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप काम कैसे करती है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी है, ठीक है, हेडिंग 1। मैं यहाँ पे आके इसके लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब ये जो हेडिंग है एक्चुअली, ये अगर मैं इसको सेव करूं आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड, अब नॉर्मली आपको भी पता है कि हेलो वर्ल्ड का ये फॉन्ट नहीं होता, इस तरीके से ये शो नहीं होता हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये शो हो रहा है आपको इस फॉन्ट में बूटस्ट्रैप के उन फाइल्स की वजह से, ठीक है। अगर मैं उन फाइल्स को कमेंट कर दूं, ठीक है, जो कि मेरे पास ये फाइल्स थी, ठीक है, अगर मैं इनको कमेंट कर देती हूँ तो अब ये फाइल्स कमेंट है। अब मैं इनको सेव करती हूँ, अब अपनी हेडिंग देखती हूँ, ये तो नॉर्मली आपकी ये हेडिंग इस तरीके से शो होती है। और जब मैंने उसको यूज किया तो जब ये फाइल जो है मैंने कमेंट कर दी है तो हमें ऐसे शो हो रही है। अब अगर इसके अंदर मुझे इसको सेंटर करना है तो नॉर्मली हम क्या करते थे, हम बॉडी में जाकर या स्टाइल शीट में जाकर ऑब्वियसली इसको टैग लेंगे या कोई क्लास लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसकी सीएसएस, देन जाके वो सेंटर होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की मजे की चीज क्या है कि सारी चीजें ऑलरेडी स्टाइल शीट बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें कोई खुद से आ रही हैं, इन्होंने मैनुअली चीजें बनाई हुई है, हमें सिर्फ उनको यूज करना है, ठीक है। यानी कि स्टाइल शीट बनी हुई है, वो स्टाइल शीट मैंने यहाँ पे आके लिंक कर दिया है किस नेम से, bootstrap.min.js एंड सिमिलरली bootstrap.min.css। तो यानी कि बूटस्ट्रैप कितनी सीएसएस की फाइल है जो कि बनी हुई है। अब उसके अंदर क्लासेस भी ऑलरेडी असाइंड है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, हमें नेम्स पता होने चाहिए क्लासेस के कि कौन सी क्लास का क्या नेम हम यूज करेंगे तो हम वो काम वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर आके कहती हूँ मुझे इसको सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर की क्लास यूज करूंगी। टेक्स्ट सेंटर क्या करेगा, इसको सेंटर कर देगा, तो मुझे इलाक से वो इतनी स्टाइलिंग परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया तो ये इसकी हेडिंग का इलाक से फॉन्ट भी आ रहा है और साथ में वो सेंटर भी उसको कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारे पास आ रही है, आपको ये फंक्शनैलिटी मिल रही है, ठीक है।
मुझे नहीं आई आपकी रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है। तो हमें ये फंक्शनैलिटी मिल रही है। अब जैसे हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने की है, बूटस्ट्रैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बूटस्ट्रैप की ग्रिड, ठीक है। अब जो चीजें मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिवनेस, और मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव साइट होती है, सारा मेन काम आपकी ग्रिड का होता है, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप की ग्रिड के बारे में आपको सही अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम इसके सीएसएस ग्रिड पे चले जाएं, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें असाइन की हुई हैं, ये देखें कुछ कॉलम्स और ये सब चीजें क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर सेम हेडिंग बना ली है, ठीक है, 3 हेडिंग, और ये मैं सेव कर लेती हूँ। अब ये मेरे पास इस तरीके से हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनको एक रो के अंदर करना है, ठीक है, यानी कि ये एक ही रो में आए और कॉलम वाइज आए। तो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है, हमारे पास क्लासेस बिल्ड इन होती हैं, ठीक है। अब क्लासेस बिल्ड इन कैसे, सबसे पहले हमारे पास रो की क्लास होती है। अगर हम डायरेक्ट डिव डॉट रो रखें तो एमिट एब्रिविएशन के थ्रू डायरेक्ट वो क्लास बना देता है, ठीक है, जो भी आप नेम देते हो डॉट के साथ। तो इंटर करेंगे तो डिव डॉट रो क्या कर रहा है, एक डिव जो है वो रो की क्लास के नेम से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर एक रो है, ठीक है। अब अगर इस रो के अंदर मैं जो भी चीज आकर लिखूंगी, अगर मैं ये सारी हेडिंग्स आकर इस रो के अंदर दे देती हूँ, लेट्स से मैंने आके ये तीनों की तीनों इसके अंदर आकर दे दिए, एक रो के अंदर कर दिए ये तीनों, तो ये एक रो के अंदर है लेकिन ये रो में नहीं आ रही है, समझ आ रही है। ऑल्दो मैंने रो की क्लास दी है, तो रो के अंदर हमें क्या चीजें साइन करनी पड़ती है, अभी आपको समझ आइए कि रो में मैंने यूज किया तो मेरी एक रो में नहीं आ रहा डाटा। वजह यह है कि हमें कॉलम्स भी इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे div डॉट col लिखूंगी तो ये कॉलन आ गया, ठीक है। अब मैंने आगे कहा कि ये मेरा कॉलन है, ठीक है, और उसमें ये डाटा है, लेट्स से। तो एक मिनट, मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया है, ये आपका कॉलन था, ठीक हो गया। तो जैसे मैंने ये कॉलन क्रिएट किया है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम, मेरे पास 3 कॉलन थे और ये हेडिंग हटा देती हूँ। अब मैंने एक रो के अंदर 3 कॉलम्स लिए हैं, ठीक है, सिंपल col की क्लास दी है और 3 कॉलम्स हैं, तो मेरे पास तीनों इसमें आ जाएंगे। तो एक रो थी, ठीक है, और एक रो के अंदर क्या थे, 3 कॉलम्स थे एक्चुअल। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आकर कहूँ कि अगर मैं रो के अंदर आके दे दूं कि रो जो है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो, लेट से बीजी लाइट कर दो, बीजी सक्सेस कर दो, डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। बीजी सक्सेस की क्लास में ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फिल वक्त क्या है, पूरी की पूरी एक रो है। अब रो के अंदर हमारे पास 2 किस्म की रोज होती हैं। आप देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब आप अपनी साइट बना रहे होते हैं तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि लेफ्ट और राइट से कोई स्पेसिंग नहीं ले रही होती, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से कोई ना कोई स्पेस ले रही होती हैं, ठीक है, पूरी। तो हमारे पास 2 किस्म की क्लासेस होती हैं। एक क्लास जो होती है उसका नेम होता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या काम करता है, कंटेनर फ्लूइड की क्लास, अगर मैंने कंटेनर फ्लूइड लिया है तो लेफ्ट और राइट से ये देखें कोई स्पेसिंग भी नहीं होगी कंटेनर फ्लूइड के केसेस में, ठीक है। लेफ्ट और राइट से ये कोई भी जो है ना स्पेस नहीं लेता। लेकिन अगर मैंने क्लास दी है कंटेनर की, ठीक है, अगर मैंने एक डिव को कहा कि ये मेरा कंटेनर है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से कोई ना कोई स्पेस लेगा। मेरी लीड ये देख, समझ आ गई। तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट से कोई ना कोई ले रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये कंटेनर गलत जगह पे दिया, मैंने रो में दे दिया है। हम कभी भी कंटेनर रो में नहीं देते हैं। हम ये जो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड होती हैं एक्चुअली, ये हम अलग से देंगे, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, और अब इस डिव को आके हम क्लास देते हैं सबसे पहले कि ये हमारी जो मेन चीज है, जो सबसे पहले हम क्लास देते हैं कंटेनर की या कंटेनर फ्लूइड की ब्लैंक डिव में, ठीक है। तो अब इस डिव में या तो ये कंटेनर है या कंटेनर फ्लूइड है। तो सी, जब मैंने कहा कि ये डिव मेरी कंटेनर है, तो जो भी डाटा इसके अंदर मौजूद होगा इस डिव के अंदर वो सारा का सारा क्या होगा, कंटेनर होगा, ठीक है।
और अगर मैं कह देती हूँ कि ये जो डाटा है ये मेरी क्लास जो है वो कंटेनर फ्लूइड की है, तो ये ऐसे होगा। तो ये डिफरेंस होता है कंटेनर में और कंटेनर फ्लूइड में। कंटेनर जो है वो बाय डिफॉल्ट आपकी लेफ्ट राइट स्पेस नहीं लेता, जबकि कंटेनर जो है वो लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग लेता है बाय डिफॉल्ट। ज्यादातर जो हम वो यूज करते हैं हम कंटेनर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से आपके पास मेन क्लास जो है वो पूरी की पूरी मतलब लेफ्ट राइट से कोई स्पेसिंग नहीं ले रही, ठीक है, लेकिन अंदर का डाटा ले रहा है, तो जो मेन क्लास होगी हम उसको कंटेनर फ्लूइड रखेंगे और उसके अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे कंटेनर की जिसके अंदर सारा डाटा हमारा आ रहा होगा, ठीक हो गया। नए बार के केसेस में हम अक्सर करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो रो आ रही है ये कंटेनर आ रही है बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं इस रो को आके रो के बजाय पूरे कंटेनर को कलर दे दूं, ठीक है, कंटेनर को मैं आके कह देती हूँ कि मेरे पास ये है, तो मेरा मेन कंटेनर ये आ गया, जो कि ऐसा ही होगा। अब अगर मैंने यहाँ पर आकर, ठीक है, एक और क्लास बना ली है, लेट्स से मैं आके कह देती हूँ कि ये क्लास जो है ये जो मेरी डिव है इसकी क्लास है कंटेनर फ्लूइड की, ठीक है, और कंटेनर फ्लूइड को हम यहाँ आके क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेनर फ्लूइड की क्लास थी, उसके अंदर हमारे पास एक कंटेनर मौजूद था। लेट्स से मैं ये जो बीजी सक्सेस है इसको यहाँ से कैंसिल कर लेती हूँ और मैं कंटेनर फ्लूइड पे दे देती हूँ। अब आप देखेंगे कि कंटेनर फ्लूइड के ऊपर जो मैंने कलर दिया है, लाइक कंटेनर फ्लूइड जो है वो पूरी की पूरी ये लेगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर है मेरा एक्चुअल, ठीक है, वो मेरा जो है वो उसके अंदर जो है वो चीजें ना आए, तो मैं इसको दे देती हूँ बीजी, सॉरी, ठीक है, बीजी मैंने लेट से बैकग्राउंड लाइट दे दिया, ठीक है, तो बीजी लाइट की क्लास एक लाइट बैकग्राउंड दे देगी, ठीक है। ये लाइट है, ग्रे सा शेड है, ठीक है, इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ये अब जो एक्चुअल अंदर आ रहा है ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक हो गया। अब मैं आ जाती हूँ अपनी रो के ऊपर, ठीक है, रो को मैं आके कह देती हूँ कि ये मेरा जो है वो डार्क है, तो बीजी डार्क की क्लास दे देती हूँ। अब ये देखें, असल में जो मेरी रो है और जो मेरी कंटेनर था दोनों सेम ही उसके ऊपर है पोजीशन पे। तो व्हाट इफ मैं ये कंटेनर उठा के अगर मैं इस रो को ही दे दूं, ठीक है, अगर मैं आके यहाँ पर दे देती हूँ रो को आके कंटेनर, ठीक है, और अब ले लेती हूँ, फर्क पड़ रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग असल में दोनों का वही काम हो रहा है, लेकिन आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा कि किस वजह से हमने कंटेनर ही अलग लिया है, ठीक है, क्योंकि रो पे ऊपर वो चीज इफेक्ट करती है, तो हमने कंटेनर ही अलग से लिया कंटेनर फ्लूइड में। रो के साथ हमने कुछ भी नहीं करना, रो को रो ही रहने देना है। अब जो हमारे पास रो है, रो के अंदर वी हैव कॉलम्स, ठीक है। अब आपने आपको ये चीज पता है कि कॉलम के अंदर आपके जो कलर है वो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इनिशियली कलर आपके पास ब्लैक ही है। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कीप इन माइंड हम कभी भी कॉलम के ऊपर क्लास नहीं देंगे, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो आपका H1 के ऊपर है, तो हम क्लास भी किसको देंगे, H1 को देंगे, क्योंकि कलर H1 का है, हेडिंग का कलर है। तो मैं इसको दे दूंगी टेक्स्ट वाइट की क्लास। टेक्स्ट वाइट क्या काम करेगा, एक वाइट कलर में टेक्स्ट आपको शो कराएगा, सी, ठीक है। तो हम एटलीस्ट कलर देख सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट वाइट की क्लास है ये हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं बाकी भी हेडिंग्स के ऊपर, हो गया। अब ये मेरे पास तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब रो के ऊपर तो मेरे पास ये कलर था, अब मुझे अगर कॉलम, ये कलर्स मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली रोज और वो चीजें क्या काम करी हैं, कहाँ पे, वरना स्पेसिंग समझ नहीं आएगी। अब कॉलम को मैं देखना चाहती हूँ मेरा कॉलम क्या है, तो मैं कॉलम को दे देती हूँ बैकग्राउंड डार्क, सॉरी डार्क ऑलरेडी है, बैकग्राउंड डेंजर देना था मुझे, ठीक है, रेड कलर देना है, तो मैं बैकग्राउंड डेंजर दे दूंगी, ठीक हो गया। ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर आगे कह देती हूँ कि जो मेरे पास ये वाला कॉलम है, ठीक है, मैं कह देती हूँ कि इसको बैकग्राउंड कर दो बेशक सक्सेस, क्योंकि
प्रीवियस तो कलर वो है, कॉलन शो हो जाएगा हमें। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वो कलर आ गया, या इसको बेशक चेंज कर दें, बैकग्राउंड प्राइमरी कर दें, ठीक है, तो ब्लू सा कलर आ जाएगा। ठीक हो गया। और एंड पे हमारे पास बेशक हम लोग इससे हटा लेते हैं डार्क कलर, रो को कोई कलर नहीं देते और कॉलम को दे देती हूँ डार्क। ओके, वो कलर शो होगा। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 कॉलम्स हैं जिनको मैंने कलर्स दिए हुए और एक मेन कंटेनर को कलर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये रिस्पॉन्सिव होगी स्क्रीन, अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये आपको अभी फिल वक्त के लिए रिस्पॉन्सिव नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। कितना भी छोटा कर लूँ स्क्रीन को, वो रिस्पॉन्सिव है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव अभी इसलिए है क्योंकि मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कोई कम्प्लेक्स चीज डाल दी होती, मैंने स्लाइडर डाल दिया होता, मैंने कार्ड डाल दिया होता, मैंने कोई और चीज डाल दी होती, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती, बल्कि मुझे इसको सेटल करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद है, समटाइम्स जब डाटा ज्यादा होता है, ये आपको भी पता है कि एक स्क्रीन है ही छोटी, तो उसमें कितनी चीजें फिट हो सकती हैं, नहीं हो सकती। एक ही रो में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो उस केसेस में हम क्या काम करते हैं, हम कॉलम्स बना लेते हैं, मतलब इसी रो को कन्वर्ट कर दूंगी कॉलम में, कि जब स्क्रीन छोटी होगी तो ये रो जो है ये इस तरह नहीं शो होगी, बल्कि हेलो वर्ड, उसके नीचे एक और हेलो, फिर उसके नीचे, तो ये कॉलम में डाटा हो जाएगा रो से कन्वर्ट। ठीक है, तो ये काम अगर हम सीएसएस में करते थे तो आपने देखा था वी यूज मीडिया क्यूरीज फॉर दैट पर्पस। ठीक है, मीडिया क्यूरीज के थ्रू हम ये काम करते थे। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हमारे पास कॉलम्स होते हैं, कॉलन होते हैं लार्ज, कॉलन होते हैं मीडियम, कॉलन होते हैं स्मॉल। उनका मकसद क्या होता है, वो कैसे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं इस कॉलन की, ठीक है, तो मैं आकर के मैं कह देती हूँ कि कॉलन मेरा है ये लेट से मीडियन, ठीक है, एमडी। तो एमडी का मतलब क्या है, बल्कि एमडी नहीं, मैं इसको कह देती हूँ कि फिल वक्त ये मेरा कॉलन है एसएम। कॉलन एसएम का मतलब होता है कि कॉलन है स्मॉल। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे आके दे दिया कि कॉलन एस एम, ठीक है, ये स्मॉल कॉलन है। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर आकर जब इसको रीलोड करूंगी, यहाँ पर अभी फिर वक्त कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसके, लेकिन जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन को करूंगी छोटा, आपको समझ आ गया कि एक डाटा क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू कॉलम्स। ठीक है, रो में नहीं कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगी, ये देखिए ये मेरी मीडियम स्क्रीन है, सिर्फ कॉलन स्मॉल पे हो रहा है क्योंकि मैंने कॉलन को लिया हुआ है एसएम की, स्मॉल कॉलन है, जैसे स्मॉल कॉलन हो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी तो ये देखिए मीडियम पे मेरा या लार्ज स्क्रीन पे मेरा वैसे ही है। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, अब ये डिपेंड करता है, लेट से आपको कार्ट है, आपका स्लाइडर है, क्या है, आप उसको किस स्क्रीन पर एडजस्ट करना चाहती हो। लेट से अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे कॉलन को एसएम के बजाय कॉलन कर देती हूँ एमडी। कॉलन एमडी का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, तो मीडियम स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो जब मैंने किसी कॉलन को ले लिया एमडी, तो अब मैं अगर आके इसको रीलोड करूंगी और अब आके ऐसे, तो ये देखें अभी ये सिर्फ स्मॉल पे ऐसे काम करता, मीडियम पे भी है, मीडियम पे भी है। यहाँ तक क्या था, मीडियम स्क्रीन थी, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर ये। और अब ये क्या चीज से हमें पता चलता है कि हमारे पास मीडियम पे करना है, क्या सिनेरियो है। आपके पास यहाँ पे असाइंड होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली विड्थ के कौन सी जो है वो कितना वो ले रही है कॉलन। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा, कीप इन माइंड कि आपकी एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगी खैर, लेकिन मैं चाह रही थी कि कॉलम्स का आपको पता चल जाए कि ये देखें ये कॉलम स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, और इनकी स्पेसिफिकली विड्थ यहाँ पे क्यों नहीं है, तो कंटेनर्स दिखाएगा, ये रहा। ठीक है, अब जो स्मॉल होती है, स्मॉल जो है वो 540 पिक्सल पे है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं अगर रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूं, मैं आ जाऊं और मैं आके कहूं कि जो साइट हमने डिजाइन की थी, फॉर एग्जांपल एमसीएमजीए की साइट थी, ठीक है, हम उस पर ही चले जाते हैं। जो साइट आपने डिजाइन किया तो आपको उसका आइडिया भी होगा चीजों का, आपने कैसे बनाई थी और उस टाइम क्या क्या चीजें यूज की थी।
तो हम स्पेसिफिकली जब हम वहाँ पे मीडिया क्यूरीज यूज कर रहे थे तो हमने स्क्रीन की विड्थ को देखा था, ठीक है, कि स्क्रीन की विड्थ कितनी है। अब हम यहाँ पर क्या चीज करेंगे, हम वो स्क्रीन की विड्थ देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि हमें कॉलम कौन सा यूज करना है। स्मॉल यूज करना है, देखिए स्मॉल 540 पिक्सल पे होता है। लाइक अगर आपकी विड्थ मैक्सिमम जो है वो 540 पिक्सल है तो आप स्मॉल यूज करो। अगर आप चाह रहे हो कि 720 पे ब्रेक करे तो आप मीडियम यूज करोगे। लार्ज आपका इतना होता है, एक्स्ट्रा लार्ज इतनी स्क्रीन होती है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज इतनी होती है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपको असाइन क्यों है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और हम इसको स्क्रीन को कम कर लें, छोटा कर लें, ये देखें अभी ये आपके पास जो है वो ब्रेक हो गया ये। तो मैं आके आके इसको देख लेती हूँ कि ये कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ये देखें ये 768 पिक्सल के ऊपर ये क्या हो गया मेरा, ये रो थी, ठीक है, 768 पिक्सल पे रो है, और जैसे ही 768 से कम पे आई हूँ 767 पे, तो मेरा ये डाटा कन्वर्ट हो गया इनटू कॉलन, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे 768 के अकॉर्डिंग रखे, 720 मीडियन स्क्रीन होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलन का यूज करना है 720 मीडियन कॉलन यूज करना है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर आ जाए तो हमने यहाँ पर मीडियम यूज करना है, स्मॉल हमें इस तरीके से पता चलता है। मैंने उनकी आपको फिक्स नोटेशन बताई कि इतनी इतनी विड्थ होती है। अब आपने यहाँ पे मीडियम रखा था तो आपकी जैसे ही स्क्रीन मीडियम थी, ठीक है, मीडियम के ऊपर आके डाटा जो है वो आपका ब्रेक हो गया था इनटू कॉलम्स, ठीक है, ये इतने इस तरह से, ठीक है, ये कॉलम पे है और ये आपकी लार्ज स्क्रीन है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी लार्ज स्क्रीन के ऊपर ही डाटा कॉलम में कन्वर्ट हो जाए तो आप आके यहाँ पे कह दोगे लार्ज LG, ठीक हो गया। अब मैंने एल जी दे दिया तो अब मेरे पास जैसे ही लार्ज स्क्रीन होगी ये, ठीक है, तो मेरा डाटा कॉलन पे है ये। अब आप एक्स्ट्रा लार्ज एंड सिमिलरली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज यूज करोगे कॉलम्स तो आपका जो ओरिजिनल है डैशबोर्ड वहीं पे कॉलन पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास रोज होती है, रोज में कॉलन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कॉलन्स को यूज किया फिल वक्त LG वगैरह में कॉलन सिंपल रख लेती हूँ COL, ठीक है। मैंने ये स्मॉल मीडियम का कॉन्सेप्ट बताया है। कॉलन को देख लेते हैं कॉलन कैसे काम करते हैं। अब आपके पास जो एक रो होती है, एक रो में टोटल जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 12, मतलब टोटल 12 होते हैं। अगर तो आपने कॉलम्स दे दिए लाइक रो के अंदर डायरेक्ट डाल दिया कॉलम कॉलम कॉलम, तो वो इक्वल साइज जो बनेगा वो उनको दे देगा, ठीक है। तीनों को इक्वली ब्रेक करेगा कि एक रो में जितने कॉलम्स उनको इक्वल साइज दे देगा, इक्वल वेट दे देगा। बट अगर आप ये चाह रहे हो समटाइम्स, जैसे कि आप ये चाह रहे होते हो कि मेरा फर्स्ट कॉलम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर लेट से किसी केस में मे बी ऐसा कुछ हो रहा हो, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, यहीं पे देख लेते हैं। लेट से हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ये कॉलम थोड़ा छोटा और ये कॉलम थोड़ा ज्यादा साइज ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन केसेस के अंदर, ठीक है, आप अपनी मर्जी से उस कॉलम का साइज देते हो। अब आपके पास टोटल 12 कॉलम्स हैं तो आपने 12 को डिवाइड करना है इन 3 पे, 3 4 are 12, तो आप 4 कॉलम्स दोगे, ठीक है। कॉलम 4 इसको दोगे, कॉलम 4 इसको दोगे और कॉलम 4 इसको दोगे। 4 4 8 और 8 और 4 12, तो यानी कि आपने इक्वल साइज दे दी। जब आपने कहा कि कॉलम 4 4 दे दो तो ये क्या करेगा कि 4 इसको दे देगा, ठीक है, 4 इसको दे देगा, 4 इसको दे देगा, जो कि इक्वल है। अगर मैं ये चाह रही हूँ टोटल 12 कॉलम्स में किसे कि इसको ज्यादा साइज मिले, तो आपके पास टोटल 50%, अगर आप इसको देना चाहते हो तो 6 और 6 12 होता है। अब आपने 6 इसको दे दिया, ठीक है, तो ये 50% ले लेगा आपका जो पेज है उसका 50%, और आपके पास रिमेनिंग 6 ही बचे कॉलम, क्योंकि 6 और 6 12 होता है, तो रिमेनिंग आपने दे दिया इसको 3 और इसको भी 3, ठीक है, 3 3 6 और 6 और 6 12। तो अब आपने कॉलम्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये ज्यादा लेगा 6, ये अब इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, और बाकी जो है वो 6 जो 50% है वो ये दोनों कॉलम्स उस पर आपने डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से आप देते हो। और सिमिलरली जब आपने स्क्रीन को छोटा करना भी है तो आप वही स्मॉल लार्ज में भी कॉलम का साइज दे सकते हो कि इतना इतना कॉलम का साइज आए, ठीक हो गया। तो ये आपका ऐसे काम करता है। तो ये आपकी बूटस्ट्रैप की ग्रिड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही यही असल रिस्पॉन्सिवनेस है आपकी, यहीं से आप अपने डाटा को सेटल करते हो, देखते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम आ जाए सबसे पहले
ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। जब हम टाइपोग्राफी पे आ जाते हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी कहते हैं लिखने के स्टाइल को, ठीक है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, ये चीजें। अब ये देखिए, डिफरेंट हेडिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, उनने बताई हुई है कि आपने ये क्लासेस यूज करनी है H1 से लेके H6 तक। H1 अगर आप दे रहे हो तो क्लास दे दो H1, ठीक है, H2 सारी। आपके पास टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास होती है जो कि ऐसे आपके टेक्स्ट को फेड कर देगी, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास देते हो। उसके बाद डिस्प्ले की जो क्लासेस हैं, डिस्प्ले 1 2 3 ये ऐसे करेगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर, ठीक है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिव इमेजेस वो बता रहे हैं कि ये इमेजेस हैं, ठीक है। आपके पास थंबनेल्स हैं, उनका स्पेसिफिकली साइज है, आप सिर्फ क्लास यूज करनी पड़ेगी इमेज थंबनेल के नेम से। तो ये सारी क्लासेस हैं, ये आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अभी ये आपके पास थोड़ी सी शेप इमेज किस तरह है, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, राउंडेड की क्लास दी हुई है, ठीक है। और फ्लोट स्टार्ट किया हुआ है तो वो स्टार्ट के अंदर है, फ्लोट एंड करेंगे तो एंड पे डाटा आपके शो होगा, ठीक है। देन आपके पास एम एक्स ऑटो डी ब्लॉक करेंगे तो ये इस तरीके से डाटा शो होगा। उसके बाद ये राउंडेड की क्लास है तो राउंडेड, और ये टेक्स्ट सेंटर से डिप पूरी सेंटर हो रही है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर है, पिक्चर की क्लास में उन्होंने क्लासेस यूज की हैं, तो ये सारी क्लासेस आपको मिली हुई हैं, आपने सिर्फ इन क्लासेस को यूज करना है, ठीक है। टेबल्स हैं, बने बनाए टेबल्स हैं, यहाँ पे डाटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करके आपने पेस्ट करना है। लेट्स से मैं इस हेलो वर्ल्ड की जगह आके फर्स्ट में ये टेबल पेस्ट कर देती हूँ, तो ये टेबल आ गया, समझ आ गया। तो अब आपके पास ये मजीद आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो आप कर सकते हैं कॉलन पे। मैंने क्योंकि कॉलन को लार्ज और वो हटा दिए हैं, तो आप वो मीडियन वगैरह वो चीज़ें सेट कर लेंगे। आपके पास ये टेबल्स हैं, ठीक है, देन वेरिएंट्स के साथ हैं कि आपके पास हर एक कॉलन को क्या चीज़ देनी है, ठीक है। फिगर्स हैं, फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। ये आपको बाय डिफॉल्ट इनके साथ आपको वो भी मिल जाएगी, वैलिडेशन भी मिल जाती है, ठीक है, अगर आप ये यूज़ करते हो। तो ईमेल एड्रेस हो गया, ईमेल एग्जांपल टेक्स्ट एरिया हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं आके इस कॉलम में लास्ट में ही ये बजाय हेडिंग के ये फॉर्म दे देती हूँ, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब नेम है, नेम के बाद ये है, ठीक है, नेम में आप आके कुछ भी दे दें। अब मैंने यहाँ पे सबमिट के साथ भी होगा, साइजिंग है, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्म कंट्रोल है, ये देखिए कंफर्म आइडेंटिटी के साथ बटन भी है इसका, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको रिप्लेस कर लेते हैं इसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, पासवर्ड है तो वो किधर गया, लेबल, लेट मी चेक। ये डिव यहाँ क्लोज है, ये डिव यहाँ, ये डिव यहाँ, फॉर्म क्लोज है, फिर हमने मेन डिव ये वाली क्लोज की है। अच्छा, वो डिव हमारी कॉलन वाली क्लोज होगी और फिर ये हम दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, रुकें। अच्छा, ये एक ही टेबल है, अब एक नई रो बना लेते हैं, div डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक रो बना लेते हैं, रो में एक कॉलन, कॉलन में आके फॉर्म पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक हो गया। एग्जाम्पल इस तरीके से थी, यहाँ पे पासवर्ड आके दे देंगे, कंफर्म आइडेंटिटी करते हैं, बस। इसमें अलर्ट वगैरह जनरेट नहीं हुआ, एक मिनट, नहीं अलर्ट है ही नहीं, इस वजह से जनरेट नहीं हुआ। कोई फाइल ले लेते हैं, फाइल चूजन के नेम से फर्स्ट वाली ले लेते हैं, नो फाइल चूजन मल्टीपल फाइल्स डिफॉल्ट फाइल इनपुट एग्जाम्पल। इसको भी पता ही नहीं। ठीक है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, हम कुछ भी फाइल वगैरह चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये डिफरेंट चीजें हमें डिफरेंट जगहों पे यूज होती हैं। ठीक है, फॉर्म बनाना है, फॉर्म में अपलोड, और ये डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं। ये फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है, कलर पिकर है, सेलेक्ट है, आपके पास डिफरेंट सेलेक्ट बॉक्स हैं ये, ठीक है, जहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद आपके पास इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेक्स एंड रेडियो बटन्स हैं, इनपुट ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसे इनपुट ग्रुप से आप ये अक्सर आपके जो ऐड टू कार्ड होते हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह डालनी होती है, वो यहाँ आप डालते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपका डॉलर साइन है तो जब आपने टोटल वगैरह करना होता है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती, हम आगे जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से डाल सकते हैं। वैलिडेशंस हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, एक मिनट जाने हो जाए कंटिन्यू। ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम नीचे आए तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ये कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स पे क्लिक करने। ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे, कंटेनर्स, ग्रिड, ये कंटेंट है। ठीक है, ये नीचे कंपोनेंट्स आ गए, अकॉर्डियन है, अलर्ट्स हैं, बैज है, ब्रेड क्रम्ब है, बटन्स हैं, कार्ड हैं, कैरोसल कहते हैं स्लाइडर को। ठीक है, स्लाइडर है आपके पास एक ये। ठीक है, इसमें आपके पास जिस स्लाइड्स आ रही होती हैं, डिफरेंट इमेजेस आती हैं, यहाँ पे आप इमेजेस प्लेस करेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ वगैरह चीज़ें हैं, साइन है, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, नीचे आपको इंडिकेटर्स शो करने हैं, नहीं आपको टेक्स्ट वाला स्लाइडर ऐसे शो करना है जिसपे टेक्स्ट भी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलेंगी, आपने सिर्फ इम्बेड करना, आपको चेंजिंग्स करनी आनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे करनी है। उसके बाद ऑटो प्लेइंग कैरोसेल्स हैं। ठीक है, जो कि खुद से प्ले होंगे, इसमें आप टाइमर लगाओगे। ठीक है, नीचे सबका कोड मौजूद है। ठीक है, चेंजिंग सिर्फ ये करनी है कि आपने इमेज के अंदर सोर्स देने हैं आके। ठीक है, इमेज के अंदर आपने आके इमेज का पाथ दे देना है, जो जो सोर्स है इमेज के वो। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई है आपके पास, खुद से ऑटोमेटिक जो है वो स्लाइडर है, जैसे मैंने कहा उसमें हम डाटा बी एस इंटरवल देते हैं जो कि टाइम होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर ये 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके इतने टाइम बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली चल जाता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स हैं। बटन्स हैं, बटन्स पे आएंगे, ये आपके पास बने बनाए बटन्स हैं, आपने इनमें से सिर्फ क्लासेस यूज करनी है। आपने जैसी क्लास देंगे, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी देंगे तो ऐसा बटन बन जाएगा, सिंपल बीटीएन देंगे बटन हो जाएगा क्रिएट, बीटीएन प्राइमरी देंगे ऐसा, सेकेंडरी पे ऐसा, सक्सेस पे, तो ये सारे बटन आपके पास बने बनाए हैं। कार्ड्स हैं आपके पास इस किस्म के, ये आपको अक्सर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट जब आप आपके ई कॉमर्स की साइड में प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं तो इस तरह की इमेज लगी होती है, कुछ डिस्क्रिप्शन और कहीं पे आप रीडायरेक्ट करवा रहे होते हो। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से ये कार्ड्स यूज होते हैं, आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉडल है, नेव बार है। ठीक है, आपके पास ये चीजें बनी बनाई मौजूद हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इनको यूज करना है। नेव बार है आपके पास, ये बनी बनाई है। ठीक है, आपने इनको यूज करना है कि किस तरीके से ये करेंगे। अब आपके पास वो जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन के अंदर डाटा क्या हो रहा है, जब आपके पास स्क्रीन छोटी होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका बटन वो बन जाता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है, बॉडी से ये हटा लेते हैं फिल वक्त के लिए। ठीक है, अब आपके पास एक कंटेनर की डिव ले लेते हैं। ठीक है, और कंटेनर की जो डिव है उसके अंदर ये आके मैंने ले ली नेव बार, ये नजर आया। अब लेफ्ट राइट ऑटोमेटिकली स्पेस ले रही है नेव बार। ठीक है, वजह क्या है कि आपने
कंटेनर की डिव यूज की हुई है। अब आप इसको जैसे ही छोटा करोगे, आपके पास एक टॉगल बटन ऐसे आ जाएगा, ये देखें, आप इस टॉगल बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ रही है, समझ आ गई है? तो ये आपके पास आ जाती है। और एक चीज याद रखें, जो टॉगल बटन आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इसका क्या सिनेरियो है, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आ जाए ना कोड पे, आपके पास कोड में आपको समझाती हूँ कि काम कैसे कर रहा है। नेव बार देंगे तो ऑब्वियसली आपकी नेव बार, अच्छा ये जो नेव बार एक्सपेंड होती है समटाइम्स, जब आपके पास बहुत बड़ी होती है नेव बार, जैसे कि ये है, ठीक है, ये अब काफी बड़ी है ना, तो आपको इसके लिए क्लास एक एक्सपेंड नहीं यूज करनी पड़ती, आपके पास लार्ज नहीं, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लार्ज लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी नेव बार है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज लगता है, तो ये एक्सपेंड कितना करना है उसको, ये उसके अकॉर्डिंग है। देन आपके पास आ जाता है कंटेनर फ्लूइड, वो आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ये नेव बार ब्रांड जो है ना, ये आपका इस तरह से लिखा हुआ शो करेगा नेव बार को, बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से लिखा हुआ शो करता है नेव बार ब्रांड, ठीक है, तो ये आपको शो हो रहा है। देन आपके पास आ जाता है, अच्छा ये जो चीज है, आपको मेन चीज, ये जो बटन और ये जो क्लैप्स वाली डिव है, वो क्या काम कर रही होती है, यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई है, फॉर्म एक क्रिएट हुआ है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नेव लिंक एक्टिव है, तो ये आपका बेसिकली ये वाली चीज जो है वो करंटली होम पेज एक्टिव है, ये उसलिए दिया हुआ है, ठीक है, कि एक्टिव की क्लास है। यहाँ पर मेन चीज है ये जो आपको क्लैप्स कर रही है ना, वो ये चीज कर रही है, आपने एक डिव बनाई है, इस पूरी अनऑर्डर लिस्ट को उस डिव में डाल दिया, ठीक है, और डिव की क्लास है आपके पास क्लैप्स, नेव बार क्लैप्स के नाम से, यानी कि ये आपको क्लैप्स करेगी उस चीज को, ठीक है, एक्सपैंड और क्लैप्स जो है वो क्लैप्स यहाँ से होती है जब आप क्लैप्स की क्लास दोगे। यहाँ पर आपके पास एक आईडी है जो कि है नेव बार सपोर्टेड कंटेंट के नेम से, ये आईडी आप यहाँ पे गेट करवा रहे हो, ये देखिए नेव बार सपोर्टेड कंटेंट विद हैश, ठीक है, आईडी हैश से होती है। यहाँ पर आ रहा है डाटा बीएस टारगेट, ठीक है, तो टारगेट के यानी कि इस चीज को टारगेट करो, जैसे ही आपका टॉगल क्लैप्स का होता है, ये जो आपको स्पैन मिल रहा है ना नेव बार टॉगलर आइकन, वो आइकन दे रहा है, वो जो बटन 3 लाइनों वाला आ रहा है, ठीक है, वो इसके थ्रू आ रहा है आपके पास। और ये बटन जो है नेव बार टॉगलर का, आप बताया कि बटन की टाइप है, इसको क्लैप्स कर दो, जैसे ही टारगेट करो इस चीज को, तो ये क्या करेगा, ये इसको क्लैप्स करेगा और इस चीज को आके टारगेट कर लेगा, यानी कि इस चीज को क्लैप्स करेगा, हमने इस आईडी के थ्रू ये गेट करवाया बीएस टारगेट में, तो ये इसके थ्रू जो है वो आपके पास ये नई बार काम कर रही होती है। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि नेव बार में उनका ये बटन काम नहीं करता, ठीक है, ये बटन, ठीक है, एक्सपैंड वाला, ये क्यों नहीं कर रहा होता, ये वजह क्या होती है, क्योंकि हमने सही तरीके से फाइल्स को इंपोर्ट नहीं किया होता, समझ आ रही है, अगर आपने फाइल्स ठीक तरीके से सारी इंपोर्ट की हुई है तो ये मसला नहीं आता, इसलिए ध्यान से सोच समझ के आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट हुई भी हों, समझ आ रही है, नेव बार ये इसकी बूटस्ट्रैप की, अगर आपके पास नहीं, और एक दफा फाइल्स चेंज करके दोबारा से भी डाल के चेक कर लें, वो काम करेंगी। तो ये आपके पास सारी चीजें बनी बनाई मौजूद हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर हर एक चीज बनी हुई मौजूद है, ठीक है, आपने सिर्फ इनको यूज करना है, आपको यूज करना आना चाहिए, आपने सिर्फ फाइल्स को डालना है और उनको यूज करना है। ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, अगर आपको ग्रिड के ऊपर ग्रिप है, ठीक है, ग्रिड का पता है कि कैसे यूज करें, लाइक कॉलम कहाँ का है एडजस्ट करने, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी वही है, बाकी तो बनी बनाई चीजें उसमें सिर्फ चेंजिंग करनी है, एडजस्ट करना आना चाहिए आपको सिर्फ, ठीक है। आप लोग इसके थ्रू इस पर काम करेंगे, मैं आपको साइड टास्क दूंगी एज एन असाइनमेंट, ठीक है, आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, जब वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करेंगे आपको खुद ही जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप साथ साथ पूछते रहिएगा, ठीक है, वरना मेन चीज जो है वो मैंने आपको समझा दी कि इसी तरीके से आप करेंगे। किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।